हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस ठंड में अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग भी अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो ये मेरा रात का छोटा सा शॉर्ट था जो मैंने शूट कर लिया था। तो ये रात का खाना मेरा बना हुआ था जो मैं ला के दे रही थी ओम को खाने के लिए, क्योंकि रात को जो होता है ना खाना थोड़ा बहुत तो खाना ही चाहिए। वैसे तो मैं रोज़ डाइटिंग करती हूँ, लेकिन मेरी डाइटिंग जो है एक्चुअली में हो ही नहीं पाती है, क्योंकि बाबू भी अभी छोटी है। और यहाँ पर क्या है कि मैं मॉर्निंग का ये मॉर्निंग में ही से हुआ था शुरू मेरा ब्लॉग। तो मॉर्निंग में सबसे पहला मेरा काम था जो लाल चाय बनाने का काम सारा हो गया था। मतलब मैंने यहाँ पर जो है ना चाय बना ली थी, लाल चाय जिसमें नींबू डाल के बनाती हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है ये मेरी पहली चाय बनी थी गैस पे। इसके बाद दिन में 2-3 बार तो चाय बन ही जाती है। तो ये चाय मैंने बना के पापा को दे दी थी। लंच वंच बना के मैंने पहले ही दे दिया था उनके पापा को, क्योंकि आज मैं उठी थी लेट। अचानक ही मेरी 8 बजे नींद खुली और मैं रात को 4 बजे तक जागी थी, क्योंकि बाबू भी आज जाग रही थी तो मुझे जागना पड़ा उसके साथ, तो नींद नहीं खुल पाई। तो इधर मैंने काम वगैरह करके थोड़े से गर्म पानी में क्या किया, सर्फ डाल के कपड़े भिगो दिए बाबू वाले। गर्म पानी में क्या है ना कि कपड़े भी साफ़ हो जाते हैं और कीटाणु भी मर जाते हैं। और फिर मैं लगी अपने ड्राम खाली करने में, क्योंकि ये जो ड्रम है ना इसमें ना आरओ का पानी का पाइप कनेक्शन है। तो सारा पानी आरओ का इसमें स्टोर हो जाता है और हम उसे यूज़ कर लेते हैं। इधर ओम अभी उठ नहीं रहा था सो के, वो भी घुसा हुआ था बिस्तर में, क्योंकि ना आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे जो है ना उनका तो मन नहीं करता उठने का। जब हमारा नहीं करता तो बच्चों का कैसे करेगा। मैं नहा के आ चुकी थी, मतलब अभी क्या था कि मेरे को ठंड भी बहुत लग रही थी। मैंने नहाया नहीं था और मैंने इधर सोचा कि बिस्तर उस्तर ठीक कर लूँगी, लेकिन मैं बिस्तर सबसे लास्ट में ठीक करती हूँ नहाने के बाद। इधर मैं बैठ गई थी हीटर जला के आग तापने के लिए, क्योंकि बाबू जाग गई थी। तो इसलिए ना हीटर से ना मैं अपना हाथ गर्म कर रही थी ताकि, लेकिन आजकल तो ना ठंडी में ना हाथ भी जल्दी गर्म नहीं होते। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे, तो ना हाथ गर्म नहीं होता है। और मैं उसको लेके बैठ गई थोड़ी देर खिलाने के लिए बाबू को अपनी। तो आज सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मतलब ये ठंड वो ठंड नहीं है जैसे लगता है ना इस ठंड में हम गल जाएंगे। तभी मैं छत पे रात को मैंने कपड़े धो लिए थे, लेकिन छत पे जा रही हूँ अभी डालने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए मेरे। क्या है सेफ्टी के लिए? दोबारा बोलना, क्या बोले थे? सेफ्टी के लिए मास्क जरूरी है। ओके, सेफ्टी के लिए मास्क जरूरी है। क्या लेने जा रहा है? लेने क्या जा रहा है? जो खाते हैं वो नहीं लो, लड्डू नहीं लो, ओट्स बनाऊंगी, ओट्स खाएंगे हम दोनों। रख दो अभी, दांतों में प्रॉब्लम है, अभी नहीं लड्डू खाना। रख दो कटोरा, अभी ओट्स बना रही हूँ, चटनी बना के ओट्स बनाऊंगी, दादू के लिए रोटी बनाऊंगी गरम चावल की। ठटम नहीं होगा, लड्डू नहीं खाना है, बहुत लड्डू खाते हो, बैड हैबिट होता है लड्डू खाना। दर्द नहीं हो रहा, कैविटी हो गई है आपकी दांतों में, समझ? क्या गिरा पापा? तो फिर उसके बाद ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं सोच रही थी कि अपने सिलाई मशीन पे बैठ के कुछ काम करूँगी, जब तक ओम के पैर में होने लगा अचानक ही बहुत ज़्यादा दर्द। तो ये तेल हमारी बगल के पड़ोस की आंटी ने दिया था, तो मैंने सोचा इसे लगा देती हूँ। लेकिन फिर मुझे अचानक ही याद आया कि मेरे पास ना एक हेमोपैथिक का भी तेल पड़ा हुआ था जो मुझे बच्चे को लगाना चाहिए, शायद उससे आराम हो जाए। तो वो नई शीशी मैंने ला के रखी ही थी लगाने के लिए, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया था अभी तक। और अचानक पैर में दर्द हो रहा था तो ये रो भी रहा था काफ़ी, तो मैंने वो शीशी निकाली और उसको जो है ना खोल के उसी तेल से उसकी मालिश करनी सोची कि इससे कर देती हूँ। तो फिर मैंने इसके पैर में लगाया, क्योंकि अभी ठंड ज़्यादा है तो शायद हो सकता है ठंड की वजह से पेन होने लगे, क्योंकि ये तो जुराब भी नहीं पहनता है, जल्दी शरारत ज़्यादा करता है। तो मैंने इसको अपना जुराब पहनाया, क्योंकि मेरा जुराब मोटा है और इसका अपना जुराब। और एक तो सबसे पहली बात कि जुराब जब फटा होता तो ये पहनता ही नहीं है, फेंक देता है लेके, कहता मम्मी सिल के दो, इतनी बदमाशी है इसकी।
फिर मैंने इस काम निपटाने के बाद थोड़ी देर मैं बैठी लड्डू गोपाल के कपड़े बनाने के लिए। कपड़े तो सारे भगवान के मैंने इस बार लगभग बना ही दिए हैं, तो मैं यहाँ पर ना उनके कपड़े बना रही थी, क्योंकि कपड़े जो वेस्ट होते हैं ना वो यूज़ में आ जाते हैं। या छोटे छोटे कपड़े से भगवान के कपड़े भी बन गए और बड़े कपड़े से हमारे कपड़े बन गए, तो सारे काम इसी से हो गए। और आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है शेयर कमेंट फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को और मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए, ठीक है। और फिर आपसे मिलेंगे नए ब्लॉग में नए सिरे के साथ और नई नई बातों के साथ। तो मेरा ब्लॉग देखिए और एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। तब तक मिलेंगे, बाय बाय, राधे राधे सबको। मेरी ओर से बड़ों को प्रणाम और छोटे बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत प्यार।